बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2023 बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में है और इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी चंद दिनों में हम 2024 में दाखिल हो जाएंगे। सीखने का अमल सारी ज़िंदगी रहता है। माँ की गोद से लेकर कब्र तक इंसान जब चाहे बिल्कुल सीख सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सीखने की एक उम्र होती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिन्होंने सीखना हो वो नदी से भी सीख लेते हैं, दरख्त से भी सीख लेते हैं। मतलब यूँ कह लीजिए कि जैसे जहाँ जाएं वहाँ गुरु। और जिन्होंने ना सीखना हो वो उस्ताद के पास भी बैठ के कुछ नहीं सीखते, मस्जिद नबी में बैठ के कुछ नहीं सीखते। जिन्होंने ना सीखना हो वो मस्जिद नबी में बैठ के भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। और हैरानकुन बात तो ये है कि बालानाथ के 4000 के करीब जो उनसे थे शागिर्द थे। कोई उसकी रोटियां पकाता था, कोई उसका जो सा था वो आग जलाता था, लेकिन ले जाने वाले एक पल में ले गए जिसका नाम रांझा था। मतलब ये हुआ कि जिसको सीखने का बकायदा एक धुन सवार होती है वो कहीं से भी सीख लेते हैं। चौथा घर आज मैं बात करूंगा बुर्ज सरतान 2024 की। और सबसे पहले बुर्ज सरतान वालों को 2024 की पेश की जोनसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौथा घर माँ का घर होता है और माँ जो सी होती है वो इंसान की पहली दरसगाह होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ की गोद से इंसान सीखने का अमल शुरू कर देता है। अब चौथे घर की बात करें बुर्ज सरतान यानी कैंसर की, और जिनका मून साइन कैंसर है उनको बकायदा ढैया लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल ढैया, मतलब कि मून साइन से 8वें घर में जोल। जिनका मून साइन है ये याद रखिएगा। असेंडेड नहीं, असेंडेड वालों को ढैया नहीं लगा हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब साल के नए साल की बात करूं, 1 दिसंबर की बात करूं तो 2000 उसका गोचर यानी जो प्लैनेट पोजीशन होगी उनके असेंडेड का मालक चंद्रमा। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी सबसे कम चाल, ज़्यादा तेज चाल इसकी है। और ये 2.5 दिन में अपना एक घर जो उनसे वो तय करता है। दूसरे 2.5 दिन अपनी 30 डिग्री तय करके दूसरे घर में दाखिल हो जाता है। आबी घर है ये, बाकायदा वाटर साइन है। इसमें बाकायदा एक ममता पाई जाती है, इमोशनल घरेलू जिम्मेदारियाँ। हर इंसान में जो उनसी एक ममता होती है, चाहे वो औरत हो, माँ में तो होती है लेकिन मर्द में भी होती है। उसकी वजह ये है कि 50% डीएनए माँ का होता है, 50% डीएनए बाप का होता है। तो इंसान जो उनसे बिल्कुल हर औरत के अंदर एक मर्द है और हर मर्द के अंदर एक औरत है। कोई भी इससे जो उनसे इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। हम सब जो उनसे सेक्स की पैदावार है जिसमें माँ बाप दोनों का हिस्सा होता है। अब बुर्ज सरतान की बात करूं तो आपके जौन सा खाना माल पे जौन सा चंद्रमा होगा 1 दिसंबर के दिन, माली चीज़ें आपकी जौन सी है काफ़ी बेहतरी की तरफ आएंगी। मून जैसा कि मैंने पहले कहा ये 2.5 दिन की चाल अपनी मुकम्मल करता है। बाकी सूरज 1 महीने की, कोई 28 दिन की, कोई 45 दिन की। राह के जौन से है वो आपके 10वें चौथे घर से बिल्कुल निकल के आपके 3रे और 9वें घर में आ चुके हुए हैं। जुपिटर जो 1 मई को ट्रांजिट करके आपके 10वें घर से निकल के आपके इनकम ऑफ सोर्स के, आपकी ख्वाहिशात के घर में आएगी जुपिटर। वहाँ पर आकर आपके लिए बहुत बेहतरी चीज़ें साबित होने जा रही हैं। मेहनत तो आप बिल्कुल करेंगे। और जिनको ढैया लगा हुआ है, जिनका मून साइन है, उनको बकायदा ढैया लगा हुआ है। अच्छा ढैया का पता मतलब क्या? जो लोग मेहनत कश होते हैं, जिनको बचपन से मेहनत की आदत होती है, उनको ढैया नहीं कुछ कहता। उसकी वजह यह है कि वो ढैये में भी आके अपनी मेहनत उसी तरह बरकरार रखते हैं और उनको उसका सब्र भी मिलता है। जिन्होंने कभी मेहनत ना की हो और मेहनत करनी पड़ जाए उनके लिए अजाब नजर आता है। ढैया उन लोगों को तंग करता है। और ढैये का और सारसती का मतलब ये होता है कि आपने जो ज़िंदगी में कर्म किए होते हैं उसका फिर आपने जो आपने तकसीम किया होता है वो वापस पलट रहा होता है, वो वापस पलटना होता है। सिर्फ ढैया सारसती की मैं तो इतनी सी तशरीह जानता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे जौन से हैं बाकायदा देखने को ये चीज़ें मिली हैं कि जो आपने तकसीम किया होता है, जो आपने लुटाया होता है वो पलट के वापस आता है। हाँ
बिल्कुल ढैया और सारस्वती बिल्कुल नुकसान नहीं करते, ये आपका अपना दिया हुआ अमल जो उनसे वो वापस आ रहा होता है। अब इनको बकायदा 15 मार्च से लेकर 23 मार्च अप्रैल तक जो सा बड़ी एहतियात करना होगी। मंगल इनके 8वें घर में, ज़ुहल वहाँ पहले से मौजूद होगा, तो बड़ी आपको एहतियात करना होगी। ये मंगल जो सा ये आपके 10वें घर का मालक भी है और आपके 5वें घर का मालक भी है। अप्रैल के 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक औलाद के मामला में जो सा कुछ आपको कोई जज्बाती तौर पर कोई आपको ठेस भी लग सकती है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के साथ को आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। रोज़गार के मामला में आप कोई बाकायदा आपसे कोई ऐसी गलती हो सकती है जिससे आपके प्रोफेशनल को काफ़ी जो सा धचका लग सकता है। ये आपने जो सा मेरी तरीके याद रखनी है। 15 मार्च से लेकर आपने 23 अप्रैल तक बड़ी एहतियात करके चलनी है। ड्राइविंग बिल्कुल एहतियात से कीजिएगा, हार्ट का खास ख्याल रखिएगा। और जो लोग बाकायदा जिनको ब्लड प्रेशर का मसला या खूनी बादी या खूनी बवासीर के जो शिकार है, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। ख़ास तौर पर ये अप्रैल के महीने में 15 मार्च और 23 अप्रैल तक जो सा आपने बड़ा ही देखभाल कर चलना। किसी किस्म की कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, कोई किसी किस्म का कोई लेन देन इस तरह का नहीं करना जिससे आपको पता हो कि मैं नहीं दे सकता और आप कमिटमेंट कर ले, तो वो आपके लिए जो सी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक रखिएगा। तीसरे घर में राहु केतु है, इसका मतलब ये होगा कि तीसरे घर में केतु, बहन भाइयों के साथ आपको अपने ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर रखना होगा। और अपने रिश्तों के मामलात में अपनी गुफ्तगू में जितनी सच्चाई के साथ आप समाज में अपने आप को अपने इर्द गिर्द माहौल में पेश करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। माली चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेहतर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर 11वें घर में आगे आपके इनकम ऑफ सोर्स को जो सा वो बिल्कुल बढ़ाएगा, ये नहीं कि नहीं है। दूसरा आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करेगा। स्टॉक चेंज में आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जिनका कोई होटलिंग का या वो बाकायदा कोई फास्ट फूड का काम है या कोई ऐसे किसी के साथ आपकी बाहर को पार्टनरशिप है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। या वो लोग जो बाकायदा जिनका लेदर का काम है, उनके लिए भी ये जो सा ना 1 मई के बाद 2024 के बाद कैंसर वाले तैयारी पकड़ ले अल्लाह की मेहरबानी से। और जैसे ही 23 अप्रैल को मंगल वहाँ से निकल कर वहाँ पर बाकायदा जो निकलेगा, मंगल वहाँ से निकलेगा और वो आएगा बाकायदा राहु के साथ 9वें घर में। वहाँ पर जो सा अंगारक योग बनेगा, वहाँ पर आपको सफ़र पड़ सकता है, बिल्कुल सफ़र पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई नई लंबी छलांग लगाने के बाकायदा मूड में हो, आपको नया को बड़ा रिस्क लेने की आप पूरी कोशिश करेंगे, उसमें आपको बाकायदा फ़ायदा होगा, ये नहीं कि नहीं फ़ायदा होगा। वालदा की सेहत इस साल जो सा वो बिल्कुल बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। सफ़र आपको 1 से 2 पड़ सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र भी आपका तैयार बैठा हुआ है। और दूसरी बात को जिनकी शादी नई हुई है, उनके लिए 1 मई के बाद किसी वक्त भी जो सा औलाद की तरफ से आपको कोई खुशखबरी बिल्कुल मिल सकती है। बच्चों की शादी 1 मई के बाद, बच्चों की शादियों के हवाले से आपको जो उनसे काफ़ी इत्मीनान बख्श आपको कुछ ऐसे मामला आपके लिए पैदा हो गए जिसमें आपको बच्चों की शादियों की रुकावटें थी, वो भी ख़त्म होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। रोज़गार के आपके मामला 1 मई के बाद बढ़ेंगे। लेकिन एक बात ढहिए की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, सिर्फ आपने मेहनत, अगर आप बिल्कुल मेहनत दिल लगा के कीजिएगा और अपना एटीट्यूड और अपना लेन देन, अपना बाकायदा गुफ्तार, अपने कमिटमेंट अगर ठीक रखते हैं, आप धोखाधड़ी किसी से नहीं करते, तो बिल्कुल जुपिटर आपको 100% फ़ायदा देके जाएगा, बिल्कुल 100% आपको फ़ायदा देके जाएगा। बाकी बुर्ज सरतान वालों के ये साल जो उनसे काफ़ी बेहतर है। 2023 इनके लिए गुजरा, काफ़ी मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो उनसे बिल्कुल आपके मामलात आपकी दस्तरस में नहीं थे। जज्बाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आपकी फेवर में नहीं थी, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल फेवर में होगी। और एक बात, इस साल जो आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। कोई पुरानी सलाम दुआ वो बिल्कुल वो फिर दोबारा जो उनसी बहाल हो सकती है। को 13 साल बाद जाके कोई ऐसा कोई पुराना को मुआशका या कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी जिनसे साथ कोई बाकायदा जज्बाती तस्कीन के कुछ लम्हात गुजरे हो या कुछ पल या कुछ दिन गुजरे हो, वो जो आपकी ज़िंदगी में वापस फिर पलट के आ सकते हैं। तो लिहाजा प्रैक्टिकल होके चलिएगा, किस्सों कहानियों की तरफ मत भटकिएगा, अपने आप का बिल्कुल ख्याल रखना है। उसकी वजह मुझे कैंसर इसलिए अच्छा लगता है, कैंसर वाले लोग बहुत हमदर्द होते हैं, इनके अंदर एक ममता होती है। ये बिल्कुल जब ये किसी के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, उस पर अपना सारा को लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेकिन एक वो इनके साथ जो उनसी ट्रेजेडी ये है कि मून जैसे जैसे अपनी ऊंचाई की तरफ जाता है, पूर्णमासी की तरफ जाता है, ये लोग बड़े एक्टिव होते हैं। जैसे वो मून नीचे आना शुरू हो जाता है तो इनकी तबीयत उदास होना शुरू हो जाती है, माजी की कुछ चीज़ें आके खड़ा। अच्छा, इनके साथ एक और बड़ा मसला होता है कि ये किसी ऐसी जगह पर भी जब जिनको पहली दफ़ा जाने का इत्तेफाक हो तो इनको ऐसा लगेगा जैसे हम पहले आए हुए हैं, यहाँ पे मैंने पहले कोई कदम रखे हुए हैं, ये जगह मेरी जानी पहचानी है। तो कैंसर वालों के लिए ज़रूरी है कि एक तो पीर के पीर आप जो उनसे ना दूध लाजमी किसी को अल्लाह के नाम का दिया करें, चाहे 1 लीटर या आधा लीटर जितना भी है, दूध लाजमी दिया करें। और दूसरा, जो यतीम खाने में बच्चे हैं उनके लिए चैरिटी ज़रूर निकाला करें, आप बिल्कुल निकाला करें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। और जो मोरक बीमारी में जो काफ़ी देर से बीमारी में मुब्तला है, इंशाल्लाह 1 मई को जैसे ही आपके जुपिटर 11वें घर में आएगा, लेकिन साथ साथ कोई ऐसा भी अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, कोई ऐसा आप अपना तबीब बदलेंगे, कोई मॉलेज वगैरह बदल लेंगे जिससे आपकी दवाई में अफाका होगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा, जितना आप रूहानियत की तरफ आप राग़ब होना शुरू होंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।